एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 3 करोड़ से ज्यादा लोग दिल से जुड़ी बीमारी के शिकार हैं। भारत देश में हर 3 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से होती है। इसमें से 50% लोग 50 साल से अधिक के हैं और 25% लोग 40 साल की उम्र वाले हैं। और अब इनसे कम उम्र वाले की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि 18 से 25 की उम्र के युवा सिगरेट और शराब का सेवन करने लगे हैं, जो हार्ट अटैक का अहम कारण साबित हो रहा है। देश में आजकल आए दिन हार्ट अटैक से लोगों की मौत की खबर मिलने लगी है। कभी जिम में किसी को अटैक आ जाता है तो कभी नाचते वक्त किसी का दिल थम जाता है। यदि पिछले 2 साल की बात करें तो कई सेलिब्रिटीज की जिम में एक्सरसाइज करते समय हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। इसमें ना तो उम्र मायने रखती है और ना ही हेल्दी लाइफ स्टाइल। इसमें मन में सवाल उठता है कि आखिर इस तरह अचानक लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं और इससे कैसे बचा जाए, तो चलिए जानते हैं। भारत में 50% लोगों को हार्ट अटैक 50 वर्ष की उम्र से पहले आ जाता है। साउथ के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का निधन हो गया है। 46 साल के पुनीत की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। ऐसा क्या है कि इंडियंस का हार्ट बाकी के वर्ल्ड से वीक बताया जा रहा है? भारत में हार्ट अटैक से मरने वालों में 10 में से 4 की उम्र 50 साल से कम है। वहीं 10 साल में भारत में हार्ट अटैक से होने वाली मौतें करीब 75% तक बढ़ गई है। अमेरिका के रिसर्च जर्नल में छिपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 तक भारत में 6.2 करोड़ लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी हुई है, जिसमें से 2.3 करोड़ लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 40 से कम है, यानी 40% के करीब मरीजों की उम्र 40 से कम थी। ऐसी एक स्टडी 2018 में भी की गई थी। तब साइंस जर्नल लैंसेट ने दिल की बीमारी से जुड़े 1990 से 2016 तक के आंकड़े जुटाए थे। इस स्टडी में दावा किया गया था कि 1990 में भारत में होने वाली कुल मौतों में से 15% का कारण दिल से जुड़ी बीमारियां थी। जी हाँ, 1990 में। और 2016 में यह आंकड़ा बढ़कर 28% तक का आ गया है, यानी 2016 में भारत में होने वाली हर 100 में से 28 मौत का कारण दिल से जुड़ी बीमारियां थी। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना महामारी के बाद अचानक हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हार्ट अटैक की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है? अब तक इस साइलेंट किलर की खुलकर चर्चा भी नहीं हो रही है। आमतौर पर हार्ट अटैक से होने वाली मौतों के पीछे कई कारण हुआ करते हैं, मगर पिछले 1.5 सालों में हार्ट अटैक से ऐसे लोगों की मौत हुई है जो शारीरिक तौर पर पूरी तरह फिट थे। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन लोगों को डॉक्टर विशेष सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। ऐसे में हार्ट अटैक के पीछे की असली वजह कोरोना को ही समझा जा रहा है। हालांकि अब तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। एक नई स्टडी से पता चलता है कि कोविड से संक्रमित हो चुके लोगों में कई जानलेवा बीमारियों का खतरा अधिक है। इस रिसर्च के आधार पर करोड़ों लोग इस खतरे के दायरे में आते हैं। देश सन की खबर के अनुसार हार्ट में छिपी रिसर्च में कहा गया है कि कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती हुए लोगों में संक्रमित लोगों की तुलना में विनस थ्रोम्बोलिज्म इवॉल्व होने की संभावना 27 गुना अधिक है। जिन लोगों को इलाज के लिए अस्पताल नहीं जाना पड़ा उनमें वीटीवी विकसित होने की संभावना संक्रमितों की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। वीटीई एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें नसों में खून का थक्का बन जाता है। अगर ये थक्का बड़ा हो जाए या इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये मौत का कारण भी बन सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। पिछले कुछ सालों में काम करने के तौर तरीके बहुत ज्यादा बदल गए हैं। अधिकांश युवा ऐसी जॉब्स करते हैं जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। हर महीने मिलने वाले टारगेट, कई घंटों तक लगातार काम का बोझ और रोज रोज नए मिलने वाले चैलेंजेस, इससे वे हमेशा गुस्से में रहते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं। वहीं इस बीच आई कोविड-19 महामारी ने भी लोगों की जिंदगी में कई तरह की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई लोगों ने इस महामारी में अपने करीबियों को खोया, कुछ की जॉब चली गई और कुछ तो कई दिनों तक इस बीमारी की चपेट में रहे। इन कारणों से बहुत ज्यादा लोगों में स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। ये सब कारण तो है ही। इसके अलावा सोशल मीडिया भी अपने तमाम फायदों के बावजूद कई लोगों के लिए तनाव का मुख्य जरिया बन गया है। सोशल मीडिया पर लोगों की फैन फॉलोइंग या उनकी देश विदेश की ट्रिप और महंगी लाइफ स्टाइल से जुड़ी फोटोज देखकर लोग अंदर ही अंदर जलन महसूस करने लगे हैं। उनका ध्यान अपनी लाइफ से हटकर दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है उन पर ज्यादा है। उन्हें इस बात से चिढ़ होने लगती है कि वे अपनी लाइफ वैसे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं जैसे सोशल मीडिया पर उनके दोस्त कर रहे हैं। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाती हैं। आपको बता दें कि आप बहुत तनाव में होते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। यह हार्मोन दिल में जाने वाले खून के प्रवाह को कम कर देता है, जिससे दिल को जरूरी ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। हालांकि इससे दिल को तुरंत तो कुछ नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक तनाव से कोर्टिसोल का बढ़ा हुआ स्तर आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं को बढ़ावा दे सकता है। इन समस्याओं की वजह से धमनियों में फ्लाक जमा हो जाता है, जो कि अपने आप में हार्ट अटैक का कारण है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें। स्ट्रेस कम करने की कई तरीके इस समय मौजूद है या किसी एक्सपर्ट्स की देखरेख में
में योग और ध्यान कर सकते हैं। सबसे पहले अपने डेली रूटीन में मल्टीटास्किंग की आदत को कम करें, अपने काम को तय करें और जो काम सबसे जरूरी हो वही काम करें। अगर आपके पास काम करने का वक्त न बचा हो तो किसी भी तरह के नए काम के लिए सामने वाले को बेझिझक मना कर दें और किसी संकट में हो तो अपने दोस्त और करीबियों से मदद मांगे। और याद रखें कि स्ट्रेस स्लो पॉइजन की तरह है, इसलिए कभी भी इससे अपनी जिंदगी पर हावी न होने दें। वर्ष 2030 तक भारत एक ऐसा देश बन जाएगा जहां हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीएन मंजुनाथ ने चिंता जाहिर करते हुए चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि युवाओं तथा मध्य आयु वर्ग के लोगों में हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं, जो चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि हर चौथा व्यक्ति हृदय संबंधी रोग से पीड़ित होगा। दूसरे देशों की तुलना में यहाँ इस बीमारी की चपेट में शुरुआती उम्र में ही लोग आ जाते हैं। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि पश्चिमी देशों की तुलना में भारतीय करीब 10 वर्ष पहले हृदय संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। नींद और हार्ट अटैक का आपस में एक कनेक्शन। कई युवाओं की जॉब तो ऐसी होती है जिन्हें विदेशों में बैठे अपने क्लाइंट के साथ डील करना होता है। अलग अलग टाइम जोन वाले लोगों के साथ काम करने से उनका सोने और जागने का चक्कर बिगड़ जाता है। वही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते रिलीज होने वाली नई फिल्में और सीरीज के क्रेज ने भी लोगों का सोना मुश्किल कर रखा है। और जिस समय पर लोगों को भरपूर नींद लेनी चाहिए, उस समय वे बिंज वॉचिंग के नाम पर लगातार 6 से 8 घंटे लंबी सीरीज देख रहे हैं। ये आदत सेहत को धीरे धीरे बड़ा नुकसान पहुंचाती है। नींद की कमी से शरीर में हार्मोन असंतुलित होने लगते हैं। इससे मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और दिल की बीमारियां जैसी समस्याएं होने लगती हैं, जो हार्ट अटैक के खतरों को बढ़ाती हैं। हाल ही में हुए एक शोध में पता चला है कि जो लोग रात में 6 घंटे से कम सोते हैं, उनमें हार्ट अटैक होने का खतरा 20% ज्यादा होता है। आप क्या खाते हैं, इस पर भी रखें नजर। आजकल ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना काफी चल रहा है। हमें लगता है कि इससे समय की बचत हो रही है। टीवी और सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज द्वारा सॉफ्ट ड्रिंक और फास्ट फूड के ऐड भी इन आदतों को बढ़ावा देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि फास्ट फूड और इन ड्रिंक्स में रिफाइंड आटा, शुगर, नमक और प्रिजर्वेटिव चीजें आवश्यकता से अधिक मात्रा में होती है। हफ्ते में कई दिन इन चीजों का सेवन करके आप दिल की बीमारी को न्योता दे रहे हैं। इसके अलावा जो भारत का पारंपरिक खाना है, उसमें शुरुआत से ही विटामिन डी और ओमेगा की कमी है, जबकि ये दिल की सेहत के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। इसलिए आप अपनी डाइट में ओमेगा फैटी एसिड से भरपूर चीजें जैसे कि अखरोट, अलसी के बीज और हरी सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। एक्सरसाइज ना कम करें ना बहुत ज्यादा। अगर आप दिन भर घर में सोफे पर बैठे बैठे आराम फरमा रहे हैं या ऑफिस में एक ही जगह बैठे घंटों तक काम कर रहे हैं, तो ये दिल की सेहत के लिहाज से बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है। काफी देर एक ही जगह बैठे रहने से परहेज करें, बल्कि हर आधे 1 घंटे के अंतराल पर थोड़ी चहलकदमी करें। ऑफिस में किसी से फोन पर बात करना हो तो टहल कर बात करें, वही लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का प्रयोग करें। ये सच है कि नियमित एक्सरसाइज करना दिल की सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन बिना डॉक्टर से सलाह लिए ज्यादा हेवी वर्कआउट करने वालों में दिल का दौरा पड़ने का खतरा तुरंत बढ़ जाता है। ये बात उन लोगों के लिए तो काफी हद तक सच है जिन्हें लाइफ स्टाइल या अनुवांशिक कारणों की वजह से या हार्ट अटैक में किसी तरह के ब्लॉकेज की वजह से पहले से ही हार्ट अटैक होने का जोखिम अधिक होता है। इसलिए हेवी वर्कआउट शुरू करने से पहले एक बार डॉक्टर से पहले अपनी दिल की जांच करवाएं और उनकी सलाह के आधार पर ही आगे बढ़े। हर किसी के लिए हार्ट चेकअप जरूरी है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वनीता अरोरा कहती है कि आज के दौर में हर उम्र के लोगों को हार्ट अटैक का खतरा है। सभी लोगों को समय समय पर हार्ट अटैक चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा जिम ज्वाइन करने से पहले कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसके अलावा सभी लोगों को सोने और जागने का सही समय तय करना होगा।